एक व्यक्ति एक महात्मा के पास जाता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। वो महात्मा उस व्यक्ति को प्रश्न पूछने की आज्ञा दे देते हैं। वो व्यक्ति पूछता है कि ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मैं हर समय वर्तमान में जी सकूँ। वे महात्मा उस व्यक्ति का प्रश्न सुन चुप रहते हैं। वो व्यक्ति सोचता है कि लगता है कि महात्मा ने मेरे इस प्रश्न को ठीक से सुना नहीं होगा, और वो व्यक्ति दोबारा से अपने प्रश्न को दोहराता है। पर दूसरी बार भी वे महात्मा उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर नहीं देते। वो व्यक्ति तीसरी बार महात्मा से पूछता है। महात्मा जी उस व्यक्ति की ओर देखते हैं और उसे एक प्रश्न करते हैं कि क्या तुम जमीन पर खड़े हो सकते हो। वो व्यक्ति महात्मा से कहता है कि मैं जमीन पर ही खड़ा हूँ, ना तो मैं जमीन के नीचे हूँ और ना ही मैं जमीन के ऊपर हवा में रह सकता हूँ। क्या आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं। वे महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैं तो देख पा रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं देख पा रहे हो। वो व्यक्ति कहता है कि महात्मा जी समझा नहीं। वे महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं कि जब तुम ये देख सकते हो कि ना तुम जमीन के नीचे रह सकते हो और ना ही जमीन के ऊपर हवा में रह सकते हो, तो क्या तुम ये नहीं देख सकते हो कि तुम चाहकर भी भूतकाल में रह सकते हो और ना ही भविष्य काल में रह सकते हो, जब तुम पहले से ही वर्तमान में हो। और इससे ज़्यादा वर्तमान में क्या हो सकता हो। तुम्हें ये समझना चाहिए कि जीवन का अर्थ वर्तमान है, भूत और भविष्य नहीं। तुम चाहकर भी भूत और भविष्य में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारे पास इसका विकल्प ही नहीं है। तुम उन भूतकाल के विचारों को सोचकर परेशान हो जिनका खुद कोई जीवित अस्तित्व ही नहीं है, या इन विचारों को सोचकर परेशान हो जिनके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है कि वो भविष्य में घटित होंगे भी या नहीं। वो व्यक्ति उस महात्मा से पूछता है कि मैं इन विचारों से कैसे छुटकारा पाऊँ। महात्मा कहते हैं कि फिर एक और गलत प्रश्न। यह दिमाग जिसके पास इतनी क्षमता है कि तीनों स्थितियों में सोच सकता है, यह हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया एक उपहार है। क्या तुम इसे खत्म करना चाहते हो। क्या उपहार को खत्म किया जा सकता है। अगर तुम विचारों को मारना चाहते हो, मतलब तुम अपने दिमाग को मारना चाहते हो। यह दिमाग जो इतना शक्तिशाली है, उसे क्या तुम नष्ट करना चाहते हो। वो व्यक्ति कहता है कि तो अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कोई मार्ग नज़र नहीं आ रहा है। वे महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं कि अब तुमने सही प्रश्न पूछा है, अब कुछ हल निकाला जा सकता है। यदि तुम जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हो, शारीरिक और मानसिक तप करना होगा। वो व्यक्ति महात्मा से पूछता है कि शारीरिक और मानसिक तप क्या है। शारीरिक तप का अर्थ है उचित आहार, उचित नींद और उचित व्यायाम, और मानसिक तप का अर्थ है ध्यान और खुद के साथ समय बिताना और बाहर के कचरे को भीतर आने से रोकना। वो व्यक्ति उस महात्मा से पूछता है कि कचरे से आपका क्या मतलब है। वो महात्मा कहते हैं कि तुम भली भांति जानते हो कि कचरा क्या है। कचरा वो बात है जो तुम्हारे विकास को रोकती है और तुम्हारे इंद्रियों के द्वारा तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। यदि तुम सभी समस्याओं का अंत करना चाहते हो, तो तुम्हें शारीरिक और मानसिक तप करना होगा। वो व्यक्ति उस महात्मा से पूछता है कि क्या शारीरिक और मानसिक तप करना क्या आसान है। वे संत उस व्यक्ति से कहते हैं कि आसान नहीं है, पर मुश्किल भी नहीं है। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।